भाई साहब लोड कर दिया तुम्हारे भाई ने, फ्रिज दिखाऊं? भाई साहब लोड कर दिया तुम्हारे भाई ने, फ्रिज दिखाऊं? भाई साहब देख रहे हो तुम, लोडेड सिस्टम। कति लोड भाई। दूध, जेलापिनोस, पास्ता सॉस, ये सप्लीमेंट है, दिखाऊंगा नहीं, बहुत तगड़ा सप्लीमेंट है। ग्लो आ जाएगा तुम्हें भी, इतना ग्लो। तुम्हारा ग्लो आ गया, तुम मॉडलिंग में घुस गए, हमारा क्या होगा भाई? अभी ऑफिस से आऊंगा। इस ये देख लो, मटर मुटर भाई साहब, शिमला मिर्च, ये देखो भाई साहब, वो पड़ा है भाई साहब। मतलब सिस्टम भी सेट कर दिया भाई, सिस्टम ही कहते हैं। देखो भाई, ये तो दिखाई रखा तुम्हें, ये देखो, ये देखो शिलाजीत भाई। अब शिलाजीत, गोक्षुरा, सुगंधा कोच के बीच, समझ रहे? पूरा सिस्टम बांट रखा भाई। यार ये काम वाली रखनी पड़ेगी यार। देखो थोड़ा महंगा सिस्टम है, बट ये काम मेरे से हो नहीं रहेगा, बहुत हो गया। देखो ऑफिस से आता हूँ, आधा घंटा बर्तन साफ करता हूँ ताकि रात को खाना बना पाऊँ। क्या है जिंदगी, क्या रह गई है भाई ये? देखो यार, ये देखो आंवला खाया था मैंने सुबह सुबह, थोड़ा ताज़ा ताज़ा सा। देखो आंवले की गुठली पड़ी हुई है। ये देखो सुबह जो मैंने आंवले का जूस बनाया था। ये देखो भाई, देख रहे हो, सूख चुका है, सूख चुका है। आंवला अदरक वदरक का था सिस्टम, इसमें रखना पड़ेगा गाइस। ये छन्नी फेंकनी, सारी छन्नी तो। देखो देखो क्या यार। तो यार घर पे तुम रह रहे हो ना भाई, बहुत कंफर्ट है, सच्ची बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ग्रोथ नहीं है तुम्हारी, बहुत अलग बात है, बट कंफर्ट पूरा। तो भाई ये रिचुअल बन चुका। ऑफिस से आता हूँ, थोड़ा ये बर्तन वर्तन करता हूँ, थोड़ा संगवाता हूँ, थोड़ा इसको बाहर रख के आता हूँ, फिर अपने कमरे में जाता हूँ भाई। दिस इज़ द डेली रिचुअल, क्योंकि सुबह सुबह तो हालत होती नहीं है। मैं सुबह एडिटिंग करता हूँ ना। यहाँ रख दो, बट ये चीज़ बढ़िया है यहाँ पे इसकी, ये रख दो, अपना उठा के ले जाएंगे। तो भाइयों, आई लव यू। उस माई गेट का सिस्टम बताया इन्होंने कि आपको ना, ये माई गेट है। ओ माई गेट पे कैसे अप्रूव करते हैं यार? फ़ोन बुक कुछ ना, यहाँ पे मेरे को सिस्टम बताया कि ना, आपका अगर से कोई मिलने आ रहा है ना आपसे, तो आपको ये सिस्टम चाहिए भाई। खोल तो आने ही नहीं देते। कल एक मेरा दोस्त आया, कह रहे ऊपर नहीं जा सकते, उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया। मैंने कब अप्रूवल मना करा? कह रहा आपने माई गेट पे हाई नहीं बोली। साले मेरे घर में मेरे दोस्तों को एंट्री नहीं दे रहे। डोर्स, नो डोर्स, डायल, पता नहीं भाई क्या है, कौन से राज, पता नहीं भाई क्या चल रहा भाई। ये कैसे कनेक्ट होता है? फ़ोन से कनेक्ट होता है गाइस। तुम में से किसी को पता हो यार, आ जाओ यार, थोड़ा सही करवा दो सिस्टम। सेटअप, इंटरकॉम, वाईफाई, वाईफाई, भाई पता ही ना ये क्या है भाई, छोटो भाई। तो ये भाई हैड अ अमेजिंग डे एट द ऑफिस, समझ रहे हो? मैं तुमसे थोड़ी एक बात करूँगा आज। ओ क्रेजी, क्रेजी गाइस, क्रेजी, क्रेजी रूम, क्रेजी व्यू, क्रेजी योर ब्रदर। भाई पता क्या सो रहा हूँ आजकल, मजा भी नहीं, एक साइड से साफ कर लेता हूँ। ये देखो तुम, साला ऐसा रहता है पूरा। आज मैं ऑफिस से लेट आया काफ़ी, वरना जब धूप होती है ना मेरे कमरे में, तब तक मैं घर आ जाता हूँ, काम वाम निपटा के सारा। एक बार सेटअप कर लें, फिर मिलता हूँ आपसे। एक सेकंड कुछ अभी लगा लूँ। तो हाँ भाई, ऑफिस जा रहा हूँ। देखो आज का आउटफिट दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, क्या पहन के गया था। ना तुमसे कुछ छुपाए ना कुछ छुपाएंगे, ठीक है? तो करते हैं बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। तो भाई आजकल ना देखो यार, जब तक मेरा कोई शूट नहीं आ रहा, घूमने फिरने का मन नहीं कर रहा, कोई इवेंट नहीं आ रहा बाहर, में बेमतलब हांड के आपको दिखाना नहीं चाहता। मतलब आप वो बहुत देख चुके हो, जब मैं बेमतलब जाता हूँ, हांडता रहता हूँ, कुछ भी करता रहता हूँ, क्योंकि आजकल मन नहीं करता मेरा। तो थोड़ा इस चैनल को अब हल्का सा मोस्टली ज्ञान की तरफ, या कुछ होगा ज़िंदगी में तो दिखाऊंगा,
वरना ऐसे बातें करनी है, मजा आता है मतलब तुमसे बातें करने में। माइक लगा लूँ, बढ़िया अच्छी बात हो जाएगी फिर ना। एक सेकंड माइक लगा लेता हूँ, एक सेकंड। हाँ गाइज, तो अब मैं आपको बताता हूँ एक सिस्टम कि कंपनी में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग इन अ कंपनी, अगर तुम बच्चे हो या किसी कंपनी में काम करो, देयर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। एक होता है मार्केटिंग सोशल मीडिया, एक होता है परफॉर्मेंस कैटेगरी, एक होता है टेक, एक होता है फाइनेंस, एक होता है अकाउंट्स, एक होता है एचआर। मोस्टली ये डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। और मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, हमें डिपार्टमेंट्स में क्या बताया जाता है कि यू हैव टू मैक्सिमाइज द आउटपुट। जितने टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो करो, क्लोड का यूज करो, चैट जीपीटी का यूज करो, जितने टूल्स है सबका यूज करो। तुम्हारा आउटपुट बढ़ना चाहिए, हमारे व्यूज बढ़ने चाहिए हमारी कंपनी पे, हमारी कंपनी का इंप्रेशन बढ़ना चाहिए, हमारी साइट पे विजिट बढ़नी चाहिए, हमारे प्रोडक्ट ज्यादा बिकने चाहिए, ठीक है। और एक जगह होता है अब भी सरकारी नौकरी। तुम्हें ज्यादा मैं ज्ञान नहीं दे रहा, छोटी सी एक बात बता रहा हूँ बस। एक ही लगा रखे, माइक लगा रखा, तो हाँ, तो अब भी लोग, एक मेरा दोस्त है यूडीसी, उसने 2021-22 में सीजीएल का अटेम्प्ट दिया था। नाउ ही इज प्लेस्ड समवेयर इन असम एज ए यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क। क्लर्क का काम क्या होता है, कट 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 कट। भाई टेक में देखो, टेक कह रहा हूँ, एक प्राइवेट कंपनी में देयर सो मेनी रूल्स। इफ इट्स अ फास्ट ग्रोइंग कंपनी, उसको हर चीज में परफॉर्मेंस में पैसे डालने हैं, कैटेगरी में पैसे डालने हैं, सोशल मीडिया में पैसे डालने हैं, मार्केटिंग में पैसे डालने हैं, अकाउंट्स में। भाई कंपनी जल्दी जल्दी स्केल हो, चीजें इवॉल्व हो रही है, जल्दी जल्दी करना है। जो कल चीजें चल रही थी आज नहीं चलेगी, आज चल रही है वो कल नहीं चलेगी, तो उनको उस हिसाब से चलना है। कल भाई फ्लिपकार्ट पे बिक रहा था, उनको ब्लिंकिट पे भी बेचना है। ब्लिंकिट के बाद कुछ ऐसा आगे जो आपके 15 सेकंड में आपके घर आ रहा है, उनको उस पर भी बेचना है। तो उनको मैक्सिमम आउटपुट करना है, तो इसलिए वो अलग अलग चीजों का यूज करते हैं ताकि आपका इनपुट कम हो और टेक आपके लिए काम करे। समझ रहे हो। जैसे मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ पूरे एफर्ट डाल के, तो मैं बताऊंगा एक चीज, मैंने वीडियो बनाई, ऐसे करो ऐसे करो। मैं जाता हूँ, मेरी टीम ऐसे बोलती है तूने इतना सब क्यों करा, अपने एफर्ट क्यों वेस्ट कर रहा है। यू कुड हैव जस्ट वॉइस ओवर इट, मतलब तू अपना आराम से बनाता, एआई तेरे लिए वॉइस ओवर कर देता तेरी आवाज में। लिटरली मुंह पे बोला जाता है मुझे। क्यों बोला जाता है, क्योंकि उनको पता है कि यार एक गलत चीज में टाइम दे रहा है अपना। सरकारी नौकरी में क्या होता है, और सरकारी छोड़ो, अगर तुम किसी कंपनी में कर रहे हो काम जहां पे आपको एआई का यूज नहीं करने दे रहे, यूडीसी लगा हुआ है असम में, मेरा दोस्त 10,000 से नीचे रैंक आई थी, इतनी मेहनत करके 2-3 साल अपना उसने वहां पे घिसाई, मुखर्जी नगर वहां रहता था, घिसाता था अपनी, पढ़ता रहता था, जब जाके उसका हुआ कोटा था, जब हुआ, वरना कोटा होता तो उसका होता भी नहीं, ठीक है। हो गया, वहां जा रहा, कह रहा भाई चैट जीपीटी का यूज नहीं करने देते, क्यों नहीं करने देते, कह रहे इसी चीज के तो पैसे दे रहे हैं। अब भी वो लिखाई पढ़ाई का काम कर रहा है, वहां से कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करता, कट 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 कॉपी पेस्ट। कह रहे चैट जीपीटी यूज करते देखते हैं, हम तो बोलते हैं हम किस चीज के पैसे दे रहे हैं, हमें धमका देते हैं सीनियर्स। तो एक जगह जहां पे आपको बोला जा रहा है कि यू शुड ऑप्टिमाइज योर इनपुट एंड आउटपुट, बोथ द थिंग्स। इनपुट जो तुम्हें मिल रहा है अलग अलग एप्स के थ्रू, वो इनपुट लो और अपना आउटपुट बढ़िया दो। हमें रिजल्ट से मतलब, हमें ये नहीं कर मतलब तुम क्या कर रहे हो। आजकल पता है क्या होता है, एक हैकाथॉन होती है, तुम्हें पता है हर कोई कंपनी में होती है कि कौन कोई प्रोडक्ट बना रहा है। आधे लोग जिनको कोडिंग नहीं आती ना, वो कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने वाइब कोडिंग सीख ली। वाइब कोडिंग क्या होता है, डिफरेंट एप्स लाइक लवेबल हो गई, दुनिया भर की ऐप है, उसमें जाते हैं, कोडिंग सीखते हैं, क्लोड से कोडिंग सीखते हैं। सीखते क्या है, उनको बोलते हैं कोड कोई तुमसे नहीं करवा रहा आज के टाइम पे कि कोड लिखो, नहीं भाई, उनको है कि ये चलो ये बना दो। हमारे कंपनी का एक पेज स्केल करके दिखा दो। एक पोजीशन होती है सीईओज ऑफिस, फाउंडर्स ऑफिस एंड सीईओज ऑफिस, देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस। सीईओ ऑफिस में क्या होता है, सीईओ ऑफिस में आपको एक प्रॉब्लम का पूरा जिम्मेदार ठहरा देते हैं। मेरे में क्या है, आई एम वर्किंग एज अ टीम। कंपनी के व्यूज आ रहे हैं, मैं कंपनी का फेस हूं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, एडिटर्स को दे रहा हूँ, एडिटर एडिटिंग करता है, फिर कोई पब्लिश करता है, फिर उसकी परफॉर्मेंस मार्केटिंग होती है, कोई उस पर एड्स चलाता है, दुनिया भर की चीज हो रही है। सीईओ ऑफिस में जो बंदा होता है उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, भाई तेरे को ये करना है, तू कैसे कर। वो बंदा फिर धीरे धीरे सीखता है, ग्रो होता है। एक यंग एज में 21-22 साल का लड़का हमारी कंपनी में सीईओ ऑफिस है, जो वो सीख रहा है, कोई सरकारी दफ्तर में बैठ के सीख सकता है, कभी नहीं सीख सकता। एंड भाई मेरे को मजा आ रहा है, तुम्हें सच्ची बता रहा हूँ, पहली बार मैंने आज तक देखो इतनी नौकरी करी है, तुमने मेरे पूरा हिस्ट्री देख लो, पहली बार जिंदगी में मजा आ रहा है काम करने में। क्यों, क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग लाइक आई एम डूइंग सम वर्क। सुबह जैसे मेरे को एक वीडियो बनानी थी, क्रिएटिन प्लस इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है भाई, मैं स्विमिंग करने चला गया, रनिंग कर रहा हूँ और पसीने बाहर निकल रहे हैं, तो मैंने बस रनिंग करते करते मैंने बता दिया कि देखो मेरा सोडियम निकल रहा है, पोटेशियम निकल रहा है, मैग्नीशियम निकल रहा है, अब मेरा ये निकल रहा है, अब मैं क्रिएटिन ले रहा हूँ बस, तो मेरा इलेक्ट्रोलाइट तो रिकवर हो ही नहीं रहा। मन भाई, जो मेरा मन करता है वो कंटेंट बना रहा हूँ मैं, एंड आई एम लाइकिंग द वर्क। तो मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम भी नौकरी करो, एक करो, मैं तुम्हें हमेशा नौकरी के लिए मना ही करता हूँ, अब भी मना ही कर रहा हूँ, बिकॉज यू आर स्टिल रनिंग टूवर्ड्स अ थिंग विच यू डोंट लाइक यार, विच यू डोंट लाइक।
अगर इसी कंपनी में इस रोल पे नहीं होता ना मैं, इफ आई वुड हैव बीन इन फाइनेंस, टक 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 बैलेंस शीट, इधर देखो उधर देखो, भाई मैं नहीं कर पाता। इसी कंपनी में परफॉर्मेंस में होता, परफॉर्मेंस में होता जो एड ऑप्टिमाइज करना है, जो कोई एड है उसको भाई मैक्सिमम व्यूज, उसकी एड स्पेंड कर रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं, उसका दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं, मैं कर ही नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता? मेरा इंटरेस्ट नहीं है। वो लोग कर रहे हैं, मेरा क्या इंटरेस्ट है कि भाई आपसे बातें करना, लोगों को समझाना, अपना कुछ कुछ करना, बस कैमरा के आगे, जो मेरे को पसंद है करना। और अब भी भाई लिटरली बता रहा हूं, इफ यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, हाथ जुटवा लो भाई। क्योंकि लिटरली भाई मेरे अब दोस्त से बात हो रही थी अभी, दुखी है, उसकी शादी की बात चल रही है, ठीक है। कह रहा यार दिक्कत एक है। मैं क्या दिक्कत है? कह रहा यार जो बीवी है वो टीचर है दिल्ली में, जिससे शादी फ्योन से जो बनेगी उसकी, वो टीचर है, वो भी नहीं आ सकती छोड़ के, और मेरी भी 1-2 साल बाद पोस्टिंग होगी, हो सकती है दिल्ली में पोस्टिंग, चांस है, वरना उसका केंद्र विद्यालय जो है वो वहां लगवाना पड़ेगा। बताओ, जहां चेंज कर रहे हो आप यार। सरकारी नौकरी में ऐसा तो है नहीं तुम्हारे घर के साइड में मिल रही है, तो जहां चेंज कर रहे हो, काम पसंद नहीं है, कह रहा मोनोटोनस जिंदगी चल रही है, अजीब अजीब लोग हैं आसपास। आपको मैं बताता हूं, दिल से एक बात बताऊंगा, सच्ची। मैं जो इस कंपनी में काम कर रहा हूं ना, मेरे को दिखते हैं जो उनके सीईओ हैं, ठीक है। मैं जाके सीधा बात कर सकता हूँ, मैं हाय सर, हाउ आर यू, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि हमारे बड़े सारे म्यूचुअल दोस्त हैं, और वो मेरे साथ एडिड पता नहीं कब से लिंक्डइन पे ऐड है, जब उन कंपनी की इनिशियल स्टेज पे होंगे। वो पहली ईट रखी होगी कंपनी की, अब तो 5,000 लोगों की कंपनी है, पहली ईट रखी होगी जब से मेरे लिंक्डइन पे कनेक्शन है। बट मैं वो बंदा नहीं बनना चाहता जो सीधा मतलब नेटवर्किंग करो, समझ रहे हो। बट देयर इज अ वे, बिकॉज नाउ आई एम वर्किंग इन हिज टीम, उसकी टीम में हूं मैं, ठीक है। बट एक ऐसी चीज कर दो जिससे बंदे की आप नजरों में खुद आ जाओ, बस उस मोमेंट का वेट है कि एक ऐसी वीडियो बने जो फटे या कुछ ऐसा हो जो उसको पता चले, अच्छा ये बंदा तो हमारे साथ है, ये दिखता रहता था, समझ रहे हो। जाने को मैं सीधा हाय सर हाउ आर यू, वहां पे गुड़गांव में आपके जो दोस्त हैं वो मेरे दोस्त हैं, क्योंकि वी हैव मेनी म्यूचुअल फ्रेंड्स गाइस। तो बट नहीं, बट ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऐसा करेंगे एकदम से पंच, तो ये चक्कर है भाई। और भाई कंपनी में तुम्हें एक और चीज बता रही हूँ, यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कोई बंदा बैठा है ना, तुम्हें ऐसा लगा चोमूसा ऐसे, 80 लाख का पैकेज, फकिंग 80 लाख रुपीज गाइस, ठीक है। कोई ऐसे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ऐसे बैठा है, ऐसे काम कर रहा है ना, तुम सोच रहे हो कौन आयो, कौन आयो, कहां तो आया है, हु इज दिस गाय। 1.5 CR पैकेज। एक बंदा दिखा मुझे रैंडमली, बात हुई ऑफिस में, मैं कहाँ से, कह रहा डिड माई MBA फ्रॉम ISB, नाउ आई यूज्ड टू वर्क इन मॉर्गन स्टैनली, नाउ वर्किंग हियर। समझ रहे हो तुम इसकी चीज, इसका मतलब समझ रहे हो। इनिशियल पैकेज उसका 40 लाख का था, अब वो यहाँ पे 3-4 साल से काम कर रहा है, तो 2 करोड़ से ऊपर का पैकेज है उसका। और भाई बंदे को देख के आप बता ही नहीं सकते, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं। तो भाई ये है, फास्ट पेस एनवायरनमेंट में काम करो जहां पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही हैं। अगर आप एक वो हो कंपनी में, एसेट हो, तो लोगों को एसेट लगने चाहिए हो आप। मतलब कुछ लोग क्या होता है कि मैं किसी की नजरों में ना हूं, अपना काम करूं, 2 घंटे में चला जाऊं, 3 घंटे में काम करूं, निकल जाओ, चाहे ये करो, बट आप 2 घंटे जो काम कर रहे हो ना, इंपैक्टफुल होना चाहिए, लोगों को दिखे भाई साहब क्या है, तहलका मचा रखा लोडने ने। मेरे साथ तो क्या अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है मैं बताता हूं, देखो आपको दोबारा बता रहा हूं। एक ब्रांड पर्सपेक्टिव होता है, एक इन्फ्लुएंसर पर्सपेक्टिव होता है। मतलब हमारा पर्सपेक्टिव क्या होता है, लोगों को बता दो, अपने तरीके से बता दो, अपने तरीके से बता दो, मैं अपने तरीके से समझा रहा हूं, अपने तरीके से समझाता रहूंगा, ये सबसे होता है, ठीक है। ब्रांड का क्या होता है, अपना तरीका रखो साइड में, अपना तरीका रखो साइड में, एक ब्रांड के तरीके से समझाओ। तो वो अभी थोड़ा चल रहा है, मतलब ब्रांड का तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है। मेरा क्या भाई, बॉडी बनाओ, बाइसेप ट्राइसेप, क्रिएटिन खाओ, वे प्रोटीन खाओ, ये करो वो करो, ऐसे करो। ब्रांड का क्या, व्हाई यू शुड डू दिस, देयर शुड बी अ लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग। इफ आई एम टेलिंग गाइज यू शुड वेक अप इन द मॉर्निंग, मैं अपने ब्लॉग में कैसे बताऊंगा, गाइज सुबह जल्दी उठा करो यार, ऐसे करोगे जिंदगी खराब हो जाएगी। अब ब्रांड का क्या पर्सपेक्टिव है इसमें, ये मत बोल जिंदगी खराब हो जाएगी, गिव द रीजंस बिहाइंड इट। तो मैं ब्रांड का पर्सपेक्टिव लेके आता हूं तुम्हारे आगे, गाइस सुबह जल्दी उठा करो, वरना तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। क्यों खराब हो जाएगी, तुम लेट उठोगे, तुम्हारे दिन में घंटे कम बचे। अगर तुम जल्दी उठते दिन में घंटे ज्यादा होते। तुम लेट उठोगे, तुमने सुबह का जो टाइम वेस्ट करा जिसमें तुम विटामिन डी ले सकते थे, तुम जिम कर सकते थे, तुम रनिंग कर सकते थे, इतनी सारी चीजें मिस हो गई, ठीक है। तुम लेट उठोगे, सड़क पे ट्रैफिक हो जाएगा, ठीक है। तुम लेट उठोगे, ऑफिस में लेट पहुंचोगे, तुम्हारा इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करके यू हैव टू थिंक लाइक अ कंसल्टेंट।
समझ रहे हो? मैंने तुम्हें कहा गाइस जल्दी उठा करो वरना खराब हो जाओगी जिंदगी। तुमने इसमें भी सब कुछ समझ लिया, जिंदगी खराब में ये सारी चीजें आ गई, बट जिंदगी खराब में वो रुक नहीं सकता। ब्रांड का पर्सपेक्टिव क्या होता है? यू शुड एक्सपैंड इट, गिव अ लॉजिकल रीजन बिहाइंड एवरीथिंग व्हाई यू आर सेइंग दिस। समझ रहे हो? हर चीज का लॉजिक होता नहीं है जिंदगी में, बट ब्रांड का पर्सपेक्टिव ये होता है कि लॉजिक रीजन दो। क्योंकि यार आपको मैं बताता हूं, लोग कई बार लॉजिक से रिलेट नहीं करते, लोग रिलेट करते हैं विद अ पर्सन। आप मेरे से रिलेट कर रहे हो, मेरा लॉजिक हो ना हो, तुम्हें देखनी है मेरी वीडियो। जो कुछ लोग हैं जिनको तो आधों को तो दिक्कत होती है, अरे भाई फिर आ गया स्क्रीन पे, ही इज अगेन ऑन माय फीड। उनको छोड़ो, बस मैं जनरली बता रहा हूं तुम्हें। ब्रांड का पर्सपेक्टिव होता है टू गिव इनपुट इन अ फैक्चुअल एंड इन अ इंफॉर्मेटिव वे वेयर दे कैन इंटीग्रेट देयर प्रोडक्ट। समझ रहे हो? अगर मैंने तुम्हें बताया कि गाइज आपको ना प्रोटीन इंटेक पूरी करनी चाहिए अपनी, वे प्रोटीन खाओ, अंडे खाओ, चिकन खाओ, जो भी खाते हो खाओ, अपना प्रोटीन इंटेक पूरी करो। नाउ इफ अ ब्रांड पर्सपेक्टिव कम्स, मुझे क्या बोलना है? गाइस देखो, वे प्रोटीन जो होता है इट्स द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि इट्स द इजीएस्ट डाइजेस्टेबल प्रोटीन। और इस वाले प्रोटीन में ये अमीनो एसिड होते हैं, लाइसिन, ग्लाइसिन, एमिनो एसिड, मतलब जो भी होते हैं भाई, ब्रांचिन अमीनो एसिड होते हैं, ग्लूटामाइन होता है, जो भी चीजें होती है इन अ वे प्रोटीन आपको एक प्रोटीन में मिलते हैं। प्रोटीन बनता है दूध से, सबको पता है, बट यू हैव टू स्पेसिफाई दूध से बनता है एंड हाउ यू कैन इंटीग्रेट इट इन योर लाइफ, बस ये है। तो ये थोड़ा अभी वो चल रहा है संघर्ष क्यों चल रहा है? क्योंकि मेरे को आदत रही है 3 साल से अपने हिसाब से कंटेंट बनाने की, कि जो चलता है मेरे को पता है क्या चलता है। समझ रहे हो? मेरे पेज पे क्या चलता है मुझे पता है, ब्रांड के पेज पे वो चले ना चले, और मुश्किल हो जाता कई बार। मतलब मैंने देखा भैया, कुछ जो चीज मैं बता रहा हूँ ना, अगर तुम क्रिएटिन नहीं लोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो चलता ही नहीं भाई ब्रांड के पेज पे। क्यों नहीं चलता? क्योंकि ऑडियंस वैसी नहीं है। मतलब हर बंदे की ऑडियंस अलग है। देखो ऑडियंस का खेला, मैं वही वीडियो अपने पेज पे डालूंगा 100 के व्यूज, ब्रांड के पेज पे जा रही है 10 के 20 के व्यूज। द रीजन बिहाइंड इट इज द डिफरेंट ऑडियंस। उस ऑडियंस को कुछ और चाहिए भाई, उस ऑडियंस को एकदम से हुक देखना है। मैं आपको तो मेरी बात सुननी है। सो गाइस टुडे आई विल टेल यू दिस, मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो मेरी बात सुनोगे, ठीक है? कोई जो जनरल पब्लिक है उनको ऐसे नहीं सुन रही, क्योंकि उसके हिसाब से मैं एक लो बंदा हूँ। मतलब लो भाई, आवाज में कुछ कन्विक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है? सो गाइस आज मैं तुम्हें ऐसे बताता हूं, ऐसे बताता हूं, इसमें रुकेगा बंदा, और ये कुछ अलग हो रहा है। यहां आ जाता ब्रांड। आपको हर चीज का हुक चाहिए, हर चीज का हुक चाहिए, वरना लोग आपके लिए रुकेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है ब्रांड का पेज है। आप मेरे लिए रुकते हो क्योंकि आप मुझे जानते हो, मेरे को बड़े टाइम से देख रहे हो, ठीक है कुछ ना कुछ इसकी जिंदगी में चल रहा है, इसको देख लो। ब्रांड के पेज पे थोड़ी चल रहा है ऐसा कुछ। लोग तो ब्रांड के प्रोडक्ट देखने, फिर कोई बेचने आ गया, फिर कोई बेचने आ गया। उनको जितना कम बिकाऊ दिखना है उसके लिए उनको रोकना होता है। बिकाना, देखो सामान भी बेचना है, तुम्हें दुविधा बताता हूं, सामान भी बेचना है बट बिकाऊ भी नहीं लगना। समझ रहे हो? जैसे मुझे ये मॉइस्चराइजर बेचना है, अब मैं इसको कैसे बेच सकता हूं? गाइस सेल मी दिस मॉइस्चराइजर जल्दी, इसको बेच के दिखाओ मुझे। 2 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। एक मेरा पर्सपेक्टिव जो मैं अगर बेचता, सो गाइस मेरी स्किन बड़ी ऑयली है आज, सो गाइस मेरी स्किन बड़ी ऑयली है आजकल, मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ इक्वल का, इसको लगाता हूँ थोड़ा सही रहता है, मतलब ऑयल ज्यादा आता नहीं है, क्योंकि ये सीबम को कंट्रोल करता है। सॉर्टेड, एक नेचुरल वे में बता दिया। अब इसमें आएगी ब्रांड क्या कहेगी? क्या है व्हाट इज दिस? नोबडी विल स्टॉप। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि कोई हुक ही नहीं है। हुक क्या हो गया इसमें? एक सेकंड को थोड़ा ये भी बेकार हुक, मैनेजर मेरे बेकार हुक, ठीक है? तो इसके लिए अच्छा हुक क्रिएट करना पड़ेगा। सो गाइस तुम्हारी नजरें जा रही है इस पे, एक सेकंड देखो क्या है इस पे नजरें टिकाओ। इस पे तुम्हारी जिंदगी टिकी हुई है। क्यों टिकी हुई है? क्योंकि तुम मॉइस्चराइजर नहीं लगाओगे तो तुम्हारी जिंदगी में से मॉइस्चर चला जाएगा, ठीक है? तो इसमें रुकेगा बंदा। क्यों रुकेगा? मैंने कुछ तड़कती भड़कती बात कर दी। ये बोलने के बाद पहले आपको बकचोदी करनी है। बकचोदी क्यों करनी है? क्योंकि आपको बंदों को रोकना है, फिर बेचना भी तो है। बकचोदी से कोई ले तो नहीं रहा। अगर तुमने ये नहीं लिया तो गाइस तुम्हारी जिंदगी ऐसे कोई नहीं ले रहा। आप कहोगे बर्बाद हो जाएगी, वो हो जाएगी, कोई नहीं। तुम्हें पहले हुक क्रिएट करना है। सो गाइस दिस इज द ओनली थिंग व्हिच इज मिसिंग इन योर लाइफ, व्हिच इज द थिंग। कौन सी चीज है ये? नाउ यू हैव टू बी साइंटिफिक। सो मॉइस्चराइजर क्या करता है? आपकी स्किन का जो बैरियर होता है उसको कंट्रोल करता है। जो आपकी स्किन में सेरामाइड्स होते हैं, इसमें नाइसिनिमाइड है, इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, वो क्या करता है? आपकी स्किन का मॉइस्चर रिटेन करता है। देन यू हैव टू गो साइंटिफिक। पहले बंदे को रोको। रुकेगा कैसे? जब तुम 1 2 कुछ करोगे। समझ रहे हो? ये है भाई, हुक पे इतना ध्यान दिया जाता है क्योंकि ब्रांड का पेज है, लोगों को पता है बेचने आ रहे हैं, स्किप करेंगे।
पर्सनल पेज पे क्यों नहीं करते लोग स्किप? क्योंकि हमसे बहुत टाइम से देख रहे हैं यार वो हमें, आप मुझे बहुत टाइम से देख रहे हो, मुझे स्किप नहीं करोगे तुम, ये चक्कर चल रहा भाई। हुक सोचो, हुक। सो या गाइस, समझ रहे, कुछ थोड़ी सीख मिल रही है। अगर कभी कंपनी में आओगे, किसी मार्केटिंग टीम में आओगे, तो तुम्हें लोगों के दिमाग में छाप छोड़नी है इन अ नाइस वे। ना तुम क्रिंज बन सकते हैं, क्रिंज भी बनना है, हल्का सा क्रिंज बनो, उसके बाद इंफॉर्मेशन ऐड कर दो ताकि बैलेंस आउट हो जाए। क्रिंज 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 खराब, इंफॉर्मेशन 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 खराब, क्रिंज और इंफॉर्मेशन। यू कैन बी द बिगेस्ट मार्केटिंग हेड, बिगेस्ट नहीं, मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केटिंग हेड फॉर अ कंपनी। कोई हायर करेगी सीधा 5 करोड़ का पैकेज, सीएमओ बनूंगा सीधा। अगर तुम्हारा हुक तगड़ा है ना, हुक तगड़ा है, हुक तगड़ा है तुम्हारा, तो ये भाई दिखते हैं मुझे भाई सीईओ साहब हमारे, मन करता बात करूं, बट ऐसा एकदम से तहलका मचाऊंगा, तहलका खुद ही उनको पता चले भाई साहब ये है कोई लोंडा, ये आया अभी, तो ये चक्कर है भाई। और सबसे तो बात होती है, ऑफिस आती बात करनी स्टार्ट कर दी थी। सो दिस इज द थिंग गाइस, व्हाट इज द थिंग? देखो सुबह ऑफिस का कंटेंट क्रिएट करता हूँ, शाम को अपना करता हूँ, ये चल रहा। अब जिम जाऊंगा, तो वो है भाई, आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। अब मैं चाहूँ तो एक बहाना दे सकता हूँ कि यार मेरे पास तो टाइम नहीं है, सुबह जाता हूँ रात को आता हूँ, अपना कंटेंट कैसे बनाऊँ? नहीं भाई, कुछ भी बनेगा, कुछ भी बनेगा, बनेगा डलेगा भाई। यूं विचार नहीं जा रहा कहीं, यूं विचार नहीं जा रहा कहीं, कुछ भी होता रहे, कंटेंट ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। जो जिंदगी में चल रहा है, जैसा दिन गया वो बता दूंगा, कोई दिन नहीं गया, अपना बटन कैसे बंद करते हैं वो सिखा दूंगा, कुछ ना कुछ तो बता ही दूंगा तुम्हें। बटन ऐसे रहता है उसमें गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीज होती है सरकारी दफ्तर में, लोग जज करेंगे, यहाँ पे काम से मतलब है, तुम 3 बटन खोल लो भाई, तुम्हारा काम पूरा हो रहा है, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। 4 बटन खोल लो भाई, 4 तो ज्यादा हो गया, उसमें तो फेंक देंगे तुम्हें बाहर। ठीक है भाई, तो ये बताना था तुम्हें। एक ब्रांड का पर्सपेक्टिव होता है, एक मेरा पर्सपेक्टिव होता है, तो दिल्ली में चल रहा है भाई। ब्रांड का पर्सपेक्टिव सीखने में टाइम लगेगा, कभी ब्रांड का सीखने के चक्कर में अपना ना भूल जाऊँ, दिक्कत तो ये भी है। कोई नहीं भाई। और कल सुबह काम वाली को बोलते हैं क्या आ जाओ यार, मेरे से नहीं होता भाई, मतलब झाड़ू पोछा सारा मज़ा सा नहीं आ रहा, थक जाता हूँ ऑफिस से आके ये सब करने में। झाड़ू पोछा तो मैं करता नहीं, कह रहे किचन साफ करता हूँ, वो भी भाई मेरे से नहीं होता। क्यों भाई अपना माथा मारी करना, जब हम आउटसोर्स कर सकते हैं चीज़ें, पैसे दो उस काम उस टाइम से और पैसे कमाओ। ठीक है, गाइस बाय, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन।